अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 यानी कि आधा मशक जायजा मशक नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज होते हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है ए जो कि है 4276, बी मैट्रिक्स गिवन है 5588, देन फाइंड। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? पहला पार्ट हमारे पास ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज। तो आप क्या कर लेंगे बेटे, पहले ए में से बी को माइनस कर लेंगे, उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा आप उसका ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स ए माइनस बी कर लेते हैं। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास 4726 वो लिख ली, बीच में माइनस माइनस लगा के बी की वैल्यू 5588। ठीक है, अब माइनस कैसे करना है? पहले एलिमेंट्स में से पहला, दूसरे में से दूसरा और तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा। 4 माइनस 5, 2 माइनस 5, 7 माइनस 8, 6 माइनस 8। अब माइनस करके आंसर लिखें, 4 माइनस 5 माइनस का 1, 2 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, 7 माइनस 8 बेटे कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, 6 माइनस 8 माइनस का 2। ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी का आंसर। अब ए माइनस बी का हमने करना क्या था, ऊपर हमारे पास गिवन है कि हमने इसका ट्रांसपोज करना था। अब हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास ए माइनस बी वाली वैल्यू है इसके ऊपर इधर भी ट्रांसपोज इधर भी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का रूल क्या है कि जो रो है, ये वाली रो है, इसको क्या बना देना कॉलम। तो -1 3 रो थी, उसको -1 3 मैंने कॉलम बना दी। अब ये वाली रो है -1 2, ये रो है, इसको भी मैंने क्या बना दिया कॉलम। ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज। अब इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें क्या गिवन है, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। पहले बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5588, उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएं, माइनस हमारे पास दूसरी वैल्यू किस चीज की है, ए की वैल्यू है 4276, उसके ऊपर भी ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज सॉल्व करें। ट्रांसपोज कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास रो है उसको कॉलम बना देंगे, तो 5 हो जाएगा, 8 को कॉलम बना देंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसका भी कॉलम 4 का ऐसे कॉलम बन जाएगा, 7 6 का ऐसे कॉलम बन जाएगा। अब पहली एंट्री में से पहली माइनस करें, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी, चौथी में से चौथी। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, 8 माइनस 7, 5 माइनस 2, 8 माइनस 6। तो अगर हम इनको माइनस करें 5 माइनस 4 तो 1, 8 माइनस 7 माइनस का 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 6 तो कितना बचेगा 2। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 क्या है, उसमें गिवन है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है 2a प्लस 3b। तो पहले हम बेटे क्या करेंगे, तो जो 2a है 2 इंटू ए की अमाउंट प्लस 3 इंटू बी की अमाउंट। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12। ठीक है, अब 3 आगे मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 3 5 15, 3 8 24, 3 8 24। अब प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड होंगी। 8 प्लस 15, 4 प्लस 15, 14 प्लस 24, 12 प्लस 24। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 प्लस 15 23। ठीक है, 4 प्लस 15 19, 14 प्लस 24 38, 12 प्लस 24 36। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें वो क्या गिवन है जी, ए की वैल्यू गिवन है, ए गिवन है 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 5 6 2 1, सी इज इक्वल टू 3 2 1 7। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। तो पहले हमने क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या गिवन है हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी। अब लेफ्ट हैंड साइड हमें कैसे सॉल्व करनी पड़ेगी, हम 2 बाहर लिख लेंगे, आगे ब्रैकेट, साथ में आगे ए की अमाउंट, फिर प्लस, फिर बी की अमाउंट। पहले ए और बी की अमाउंट को प्लस कर लें, प्लस करने के लिए 2 प्लस 5, 3 प्लस 6, 4 प्लस 2, 5 प्लस 1। 2 बाहर वाला वैसे का वैसे, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, 4 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटे, अगर हम इसको देखें तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6। अब बाहर वाला जो 2 है उसको अंदर अप्लाई कर दें, 2 7 14, 2 9 18, 2 6 12 और फिर 2 6 12। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू ए प्लस बी। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, पहले हमने 2a फाइंड आउट करना है, फिर हमने 2b फाइंड आउट करना है, फिर हमने उनको ऐड कर देना है। अब देखें क्या लिखा हुआ जी, 2a प्लस 2b।
पहले क्या करेंगे 2 इंटू ए की अमाउंट, फिर 2 इंटू बी की अमाउंट। ए की अमाउंट क्या है 2 3 4 5, बी की अमाउंट क्या है 5 6 2 1। पहले 2 मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब आगे प्लस कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा 4 प्लस 10, 6 प्लस 12, 8 प्लस 4, 10 प्लस 2, 4 प्लस 10 14। ठीक हो गया। अब आगे हमने क्या करना है 6 प्लस 12 18, 8 प्लस 4 12, 10 प्लस 2 12, तो 14 18 12 12। पीछे आंसर देखें वो भी क्या है हमारे पास 14 18 12 12। तो हम क्या लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है। अब इसका पार्ट नंबर 2, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ऑर्डर चेंज है एडिशन का। तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर ए वाला मैट्रिक्स फिर प्लस फिर बी वाला मैट्रिक्स फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज आगे प्लस सी वाला मैट्रिक्स। अब पहले ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अमाउंट्स हैं, पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, सी वाली अमाउंट को वैसे ही साथ कॉपी कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5, 3 प्लस 6, 4 प्लस 2, 5 प्लस 1। ये वाली अमाउंट वैसे के वैसे कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, 3 1 2 7 वैसे का वैसे। अब इनकी एडिशन एंट्रीज जो है कोरस्पॉन्डिंग आपस में ऐड होंगी 7 प्लस 3 9 प्लस 2 6 प्लस 1 6 प्लस 7। अब क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 हमारे पास बेटे अगर हम इनको देखें तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 10, 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 7 13। ये हमारे पास इसकी कौन सी साइड सॉल्व होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड पे प्रोसीड करते हैं। उसमें क्या गिवन है हमारे पास वो है जी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, पहले a की अमाउंट फिर प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट फिर b की अमाउंट फिर प्लस फिर c की अमाउंट। अब ये अमाउंट वैसे रहेगी, ये दोनों अमाउंट्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, 6 प्लस 2, 2 प्लस 1, 1 प्लस 7। ये अमाउंट वैसे नीचे उतार लें। अब 5 प्लस 3 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटे अगर ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक है। और 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 7 8। अब पहली एंट्री के अंदर पहली प्लस करें, दूसरी के अंदर दूसरी, तीसरी के अंदर तीसरी। 2 प्लस 8, 3 प्लस 8, 4 प्लस 3, 5 प्लस 8, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 8 11, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 8 13। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है 10 11 7 13। पीछे आंसर देखें वो भी क्या है 10 11 7 13। तो हम क्या कह सकते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, इसमें थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, मल्टीप्लीकेशन आ गई है चूंकि वो क्या है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। पहले हमने क्या करना है a और b लेफ्ट हैंड साइड लेनी है a प्लस बी इंटू सी। पहले हमने a और b को प्लस कर लेना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसके साथ c मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले a प्लस बी, a की अमाउंट क्या है हमारे पास 2 4 3 5 प्लस b की अमाउंट 5 2 6 1। एडिशन का रूल क्या है पहली एंट्री के अंदर पहली 2 प्लस 5 तो 7, 3 प्लस 6 तो 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, a प्लस बी आ गया। अब हमने करना क्या है a प्लस बी का ये जो आंसर है उसके साथ क्या लिख देना c मल्टीप्लाई करना उसको। ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी बेटे यहाँ पे देखें जी पहले a प्लस बी इंटू सी। a प्लस बी का आंसर क्या आया 7 6 9 6, ये लिख लिया और साथ में c के अमाउंट वो 3 2 1 7। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है कि यहां से आप पहली रो लेंगे उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर दूसरे के साथ 7 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 1। ठीक है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। पहली रो को दोनों कॉलम के साथ कर लिया। अब दूसरी रो ले लेंगे 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1। ठीक है। फिर इसको दूसरे के साथ भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 7। अब 7 3 द 21, 9 1 द 9, 7 2 द 14, 9 7 द 63, 6 3 द 18। और आगे क्या हो जाएगा हमारे पास अगर हम इसमें से देखें 6 3 द 18 हमारे पास हो गया। और आगे देखेंगे 2 प्लस 6 2 द 12 और 7 6 द 42, 12 प्लस 42। इनको ऐड करें तो हमारे पास बेटे कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा जी 30, इनको ऐड करें तो 77, इनको ऐड करेंगे तो 24, इनको ऐड करेंगे तो 54। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, AC प्लस BC, मतलब पहले A को C के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर B को C के साथ, फिर इन दोनों के आंसर को ऐड कर लेना है राइट हैंड साइड। पहले AC 2 3 4 5 3 2 1 7, ये A की अमाउंट है, ये C की अमाउंट है। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, पहली रो लें उसको पहले कॉलम के साथ भी और दूसरे कॉलम के साथ भी, 2 into 3 प्लस 3 into 1, अब 2 into 2 एंड 3 into 7, ठीक हो गया। 4 into 3, अब दूसरी रो में आ जाए, 4 into 3 एंड 5 into 1 प्लस आ जाएगा 4 into 2 प्लस 5 into 7, ठीक हो गया। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करें, 2 3 6, 3 1 3, 6 प्लस 3, 2 2 4, 7 3 21, ठीक है। 4 3 12, 5 1 5, 4 2 8, 7 5 35, 6 प्लस 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 9, 4 प्लस 21 25, 12 प्लस 5 17, 8 प्लस 35 43, ठीक होगी। ये हमारे पास AC का आंसर आ गया। और हमें क्या चाहिए, BC मीन पहले B की अमाउंट साथ C की अमाउंट और उनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब देखें 5, पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ भी और दूसरे के साथ भी, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूं। 5 3 15 एंड 6 1 6, अब इसके साथ 5 2 10, 6 7 42, ठीक हो गया। अब इसको दूसरे के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, दूसरी रो को जो है उसको पहले कॉलम के साथ भी और दूसरे के साथ, 2 3 6, ठीक है। 1 1 1, 2 2 4, 1 7 7, ठीक हो गया। अब इनको प्लस कर लें, इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 21 52 7 11, 21 52 7 11, देखें जी 21 52 7 और 11। अब हमने करना क्या था, AC और BC को प्लस, AC का आंसर क्या है हमारे पास 9 25 17 और 23, प्लस BC का आंसर 21 52 7 11, 9 प्लस 21, ठीक हो गया। 25 प्लस 52, 17 प्लस 7 43 प्लस 11, प्लस कर लें तो कितना आ जाएगा 30, इनको प्लस करें 77, इनको प्लस करें 24, इनको प्लस करें 54, 30 77 24 54, 30 27 24 54। तो दोनों साइडों का आंसर जो है हमारे पास इक्वल आ गया है, देखें जी दोनों साइडों का। हैंस प्रूव दैट, हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल प्रूव हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 सेम इसी तरह है। C इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू सी ए माइनस बी है। पहले A माइनस बी कर लें, उनको A में से B को माइनस करें, 2 में से 5 तो माइनस का 3, अब 3 माइनस 6 तो माइनस का 3, 4 माइनस 2 तो कितना 2, 5 माइनस 1 तो 4। ये हमारे पास क्या आ गया, A माइनस बी। जो आंसर है अब उसके साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, C को स्टार्ट में लिख के उसके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। अब हम C को पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। अब क्या है हमारे पास C इंटू A माइनस बी का आंसर। अब C के साथ आप A माइनस बी का आंसर पुट करें, ये C आ गया हमारे पास पहले, साथ में A माइनस बी। C की वैल्यू हमारे पास 3 2 1 7 और A माइनस बी की -3 2 और 4। मल्टीप्लाई कैसे करना है कि पहली रो को आपने पहले कॉलम के साथ भी करना है, फिर दूसरे के साथ भी। 3 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू -3, फिर 3 इंटू 4। अब 1 दूसरी रो में आ जाए, 1 इंटू -3 7 इंटू 2, फिर 1 इंटू -3 7 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करके इनके आंसर लिखें, 3 3 9, 2 2 4, -9 प्लस 4, 3 3 9, -9 2 4 8। अब 3 1 3, -3 7 2 14 प्लस का 14। अब 3 1 3, -3 7 4 28। इनको प्लस कर ले, -9 प्लस 4 माइनस का 5, -9 प्लस 8 माइनस का 1। इनको प्लस करेंगे तो 11 बच जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सी साइड का आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड पे प्रोसीड करें, वो क्या है CA माइनस CB। पहले C को B के साथ मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, फिर C को A के साथ, C की अमाउंट साथ में B की अमाउंट। मल्टीप्लाई करने का रूल, पहली रो को पहले कॉलम के साथ भी दूसरे कॉलम के साथ भी, फिर दूसरी रो को अब क्या करेंगे, पहले कॉलम के साथ भी दूसरे कॉलम के साथ भी। ये मल्टीप्लीकेशन करके मैंने लिखे 3 इंटू 5 2 इंटू 2, बीच में प्लस 3 इंटू 6, फिर 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 5 7 इंटू 2,
अब 1 इंटू 6 7 इंटू 1, ठीक हो गया। हमारे पास मल्टीप्लाई के टर्म में आगे 3 5 15 प्लस 4, 3 6 18, 2 1 2, 18 प्लस 2, 5 1 5 प्लस 7 2 14, 6 1 6 और 7 1 7, 15 प्लस 4 19, 18 प्लस 2 20, 15 प्लस 4 19, 7 प्लस 6 13। अब हमें चाहिए जी सी ए, पहले सी की वैल्यू पुट कर दें, फिर किसकी वैल्यू, साथ में ए की वैल्यू, ये सी की वैल्यू है साथ ए की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताई है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ भी दूसरे कॉलम के साथ भी, ठीक हो गया। अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ 2 4 के साथ कर लिया और फिर उसके साथ कर लिया, तो 2 4 और 3 5, फिर दूसरी रो को इसके साथ कर लिया, तो अब क्या आंसर आया है हमारे पास, 6 प्लस 18, 9 प्लस 10, 2 प्लस 28, 3 प्लस 35। अब इनको प्लस कर लें तो कितना आ जाता है हमारे पास, 24 19 30 40 38, तो क्या आ गया 14 19 और साथ में हमारे पास क्या आ गया बेटे 30 38। अब हमने करना क्या था, सी ए माइनस सी बी, पहले सी ए की वैल्यू 14 19 30 38, ये वाला आ गया, फिर बीच में से सी ए की वैल्यू माइनस कर 19 20 19 13, 14 माइनस 19 19 माइनस 20 और 30 माइनस 19 38 माइनस 13, तो -5 -1 और 11 25, -5 -1 11 25, ये वाला आंसर देखें। और ये जो हमने अभी आंसर निकाला है, ये दोनों आंसर्स क्या हैं, सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अब इसका पार्ट नंबर 5 जो कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, वो क्या है, ए बी होल का इनवर्स, साथ में बी का इनवर्स, ए का इनवर्स, ए बी होल का इनवर्स। अब ए बी का होल का इनवर्स करना है तो उसका क्या फार्मूला बनेगा, जिस चीज का इनवर्स करना होता है उसका एडजॉइंट, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट, इन दोनों चीजों को डिवाइड करके इनवर्स आता है। अब ए बी का इनवर्स है तो पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने आपको अभी बताया है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 2 5 10, 3 2 6, 10 प्लस 6, अब दूसरे के साथ 2 6 12, 3 1 3, 12 प्लस 3, अब दूसरी रो ले 4 5 20, 5 2 10, 20 प्लस 10, ठीक है। अब 4 6 24 और 5 1 5, अब इनको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 16, 12 प्लस 3 15 और 20 प्लस 10 30, 25 प्लस 4 24 प्लस 5 29, ये हमारे पास आ गया ए बी। अब ए बी का इनवर्स किसकी चीज के इक्वल है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया, और ज्वाइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 16 15 30 29, डिटर्मिनेंट की टर्म में लिखेंगे तो दोनों तरफ खड़ी लाइनें लगाएंगे। अब पहले डायगोनल एंट्रीज, ये वाली एंट्रीज आपस में ये डायगोनल होती हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और 29 को मल्टीप्लाई करो 464, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को पहले डायगोनल फिर नॉन डायगोनल, 30 इंटू 15 450, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट करने का रूल क्या है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी हमने प्लेस चेंज करनी है, प्लेस चेंज करने से क्या हो जाएगा, इधर 29 आ जाएगा इधर 16 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस, जो नॉन डायगोनल है उनकी प्लेस नहीं चेंज करनी, उनके सिर्फ साइन चेंज करने। तो अब उसका अगर साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस का है तो माइनस का 15 हो जाएगा, 30 प्लस का तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, तो ए बी इनवर्स और ज्वाइंट ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। और ज्वाइंट ए बी क्या है, 29 15 माइनस 30 16, ये ऊपर गिवन है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर 14। तो अब सारी अमाउंट्स को 14 से डिवाइड करें, 29 बाय 14, 15 बाय 14, 30 बाय 14, 16 बाय 14। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, 29 बाय 14 माइनस 15 बाय 13 माइनस 30 बाय 14, 16 बाय 14। अब देखें इनकी कैंसिलेशन नहीं होती, इन दोनों को वैसे लिख लें, इसकी कैंसिलेशन 2 15 2 7, सो 15 बाय 7 माइनस का, इनकी 2 8 2 7, सो 8 बाय 7, ये आ गया ए बी होल का इनवर्स। अब हमें इसमें क्या चाहिए, इसकी राइट हैंड साइड, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। पहले बी का इनवर्स, वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ए का इनवर्स क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा बेटे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। पहले हम क्या कर लेते हैं, बी इनवर्स के लिए बी का डिटर्मिनेंट 5 6 2 1, 5 इंटू 1 2 इंटू 6, पहले डायगोनल एंट्रीज फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज, 5 1 5 माइनस 2 6 12, तो बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, माइनस का 7। अब अगर इधर ए का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए हो तो उसके लिए हमने क्या करना है, वो ए वाली अमाउंट 2 3 4 5, पहले डायगोनल एंट्रीज
2 इंटू 5 फिर 4 इंटू 3, 2 5 10 माइनस 4 3 12, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया -2। अब अर्जॉइंट ऑफ ए बी, तो ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी प्लेस चेंज करनी है, तो क्या हो जाएगा 5 1 था तो 1 5, इनके साइन दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 6 और प्लस का माइनस का 2। अब इसका ए का अर्जॉइंट करना है, इन दोनों की प्लेस चेंज, तो 2 5 हो जाएगा, 2 5 का 5 2 हो जाएगा, इन दोनों का 4 3 है, -4 और -3 हो जाएगा। जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस, जो नॉन डायगोनल हैं उनके सिर्फ साइन, उनकी प्लेस चेंज नहीं करनी। तो हमारे पास ये आ गया। अब ए बी का इनवर्स, अर्जॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट, अर्जॉइंट कितना है 1 -6 -2 -2 5, 1 -6 2 -5 ओवर में डिटर्मिनेंट कितना आया -7 ओवर में -7 पुट कर दिया, डिवाइड नहीं करना। ठीक हो गया। अब ये हमें चाहिए जी इनवर्स ऑफ ए, वो क्या है अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट, 5 -3 -4 2, ये आ गया अर्जॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास -2, वो हमने पुट कर दिया। ये दोनों का इनवर्स आ गया। अब इन दोनों के इनवर्सेस को मल्टीप्लाई कर देना है, पहले बी के इनवर्स की वैल्यू फिर ए के इनवर्स की वैल्यू, फिर इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। अब देखें जो बी के इनवर्स की वैल्यू है वो क्या है -1 1 -6 2 5 और आगे 5 -3 -4 2, इसके ओवर में -7 है, इसके ओवर में -2 है। अब इनको मल्टीप्लाई करें 7 2 14, नीचे वाली अमाउंट मल्टीप्लाई होकर 14 आ गया। अब ऊपर वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ भी फिर दूसरे के साथ भी, 1 5 5 बीच में प्लस, 6 4 24 माइनस माइनस प्लस 24, 5 प्लस 24। अब दूसरे के साथ 1 3 3 माइनस का 3, 6 2 12 माइनस का 12। ठीक हो गया। अब दूसरी रो में आ जाए 2 5 10 माइनस का 10, 5 4 20 माइनस का 20। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम प्रोसीड करें इसको उसके साथ 2 3 6 माइनस माइनस प्लस का 6, 5 2 12 5 2 10, 6 प्लस 10। अब देखिए इनको प्लस करें 29, इनको प्लस करें तो माइनस का 15 हो जाएगा, इनको प्लस करें माइनस का 30, इनको प्लस करें माइनस का 16, डिवाइड बाय 14। अब सारी अमाउंट्स के ओवर में 14 लिख लें, 29 बाय 14 माइनस 15 बाय 14 माइनस 30 बाय 14 16 बाय 14। इसकी और इसकी कैंसिलेशन नहीं होती, वो दोनों अमाउंट सेम। अब इसकी कैंसिलेशन 2 15 जा 2 7 जा 2 8 जा 2 7 जा, सो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 29 बाय 14 माइनस 15 बाय 14 और 15 बाय 7 और 6 बाय 8 बाय 7। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। पीछे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसका भी सेम यही आंसर आया है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखें जी ये हमारे पास गिवन 29 बाय 14 15 बाय 14 माइनस 15 बाय 7 8 बाय 7। सो दोनों साइडों का आंसर हमारे पास सेम आ गया। सो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं इक्वल हैं। अब इसका पार्ट नंबर 6, ए इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, ए इंटू ए का इनवर्स, ए को ए के इनवर्स के साथ करना है। पहले ए का इनवर्स करेंगे, वो अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। पहले ए की अमाउंट क्या हमारे पास 2 3 4 5, उसका डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। पहले डायगोनल एंट्रीज 2 इंटू 5 फिर नॉन डायगोनल 4 इंटू 3, 2 5 10 4 3 12, 10 माइनस 12 माइनस का 2 आ गया। अर्जॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दें, 2 5 तो 5 2 हो जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज, -4 और 3 अर्जॉइंट आ गया और डिटर्मिनेंट आ गया। अब नाउ इनवर्स ऑफ ए, वो किस चीज के इक्वल होता है अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अर्जॉइंट की वैल्यू 5 -3 -4 2 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितना है -2। तो पुट करें, ये हमारे पास ए का इनवर्स आ गया सिंपल। अब ए को ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले ए की वैल्यू 2 3 4 5, अब ए का इनवर्स कितना आया हमारे पास, ये ओवर में ये 2 इसका है। ठीक है, ये नीचे वाली अमाउंट का नहीं है, ये इसका 2 है, ऊपर 5 -2 4 2 ओवर में -2। ठीक हो गया। ये नीचे जो है हमारे पास कोई चीज नहीं है, इसको मैंने वैसे कट कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ भी फिर दूसरे के साथ भी। ठीक हो गया। 2 इंटू 5 3 इंटू 4 बीच में प्लस, 2 इंटू 3 माइनस का 3 इंटू 2 बीच में प्लस आएगा 4। अब दूसरी रो में आ जाए तो हमारे पास वो क्या बनेगा, अगर उसको देखेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा 4 इंटू 5 माइनस प्लस लगाएंगे 5 इंटू 4 माइनस का 4। ठीक हो गया। अब 4 इंटू 3 माइनस का 5 इंटू 2 प्लस का। अब ये देखें, इनको हम आगे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या आंसर आ जाएंगे 10 -12 -6 प्लस 6। ठीक है, 10 -12 -6 प्लस 6, तो 10 -12 -6 प्लस 6 20 -20 -10 12
प्लस 10 ओवर में -2 वैसे का वैसे। इनका आंसर आ जाएगा -2, इनका 0, इनका 0, इनका -2। सारी अमाउंट्स को -2 से डिवाइड करें। -2/2, 0/-2, 0/-2, -2/2। अब इनकी कैंसिलेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, इनकी कैंसिलेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, इनकी कैंसिलेशन 0, इनकी कैंसिलेशन 1। तो जो हमारे पास आंसर आया वो किसके मैट्रिक्स से इक्वल आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने करना है जी राइट हैंड साइड में, उसमें ए इनवर्स इंटू ए। ए के इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 5 -3 -4 2 ओवर में -2 और साथ में ए की वैल्यू 2 3 4 5। मल्टीप्लाई करें पहली रो को पहले कॉलम के साथ भी, फिर दूसरे के साथ भी, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ भी, दूसरी मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आया है? 10 -12 15 -15 -8 + 8 -12 + 10 ओवर में -2 वैसे का वैसे। सो -2 बच जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका -2। सारी अमाउंट्स को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2/2, 0/-2, 0/-2, -2/2। आंसर क्या आ जाएगा? 1 0 0 1, जो कि किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं? हैंस प्रूव दैट लेफ्ट जो हमारे पास A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चाहे जिस तरह भी मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर है वो किसके इक्वल आ जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7, ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। पहले लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल का ट्रांसपोज, ए और बी को मल्टीप्लाई करें, ए की वैल्यू 2 3 4 5, बी की वैल्यू 5 2 6 1। मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहली रो को पहले कॉलम के साथ 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। अब दूसरे के साथ 2 इंटू 6 3 इंटू 1 बीच में प्लस। अब दूसरी रो में आ जाए 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 बीच में प्लस आएगा। 4 इंटू 6 5 इंटू 1 मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 3 2 6 2 6 12 3 1 3 4 5 20 5 2 10 4 6 24 5 1 5 प्लस करें 16 15 30 29 हमारे पास ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाएगा? जो रो है उसको कॉलम बना देंगे, ये वाली रो, ठीक है। उधर भी ट्रांसपोज उधर भी ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? 16 15 हो जाएगा, इस तरह कॉलम बन जाएगा। 30 29 का उसका भी कॉलम आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है? वो बी का ट्रांसपोज सेपरेट, ए का ट्रांसपोज सेपरेट। पहले बी की अमाउंट 5 6 2 1, ठीक है। फिर ए की अमाउंट 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करना है, इन पहले इनका ट्रांसपोज करें। ये जो रो है उसको कॉलम बना दें, इस तरह बन जाएगा। अब ये वाली जो रो है उसको भी इस तरह कॉलम बना दें। अब ये वाली रो है उसको इस तरह कॉलम बना दें, ये रो है उसको इस तरह कॉलम बना दें। ट्रांसपोज का रूल यही है कि जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। तो मैंने जो मेरे पास रो थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉलम में। एक काम करना, दोनों काम एक साथ नहीं करना। अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ 5 इंटू 2 2 इंटू 3 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। पहली रो को पहले कॉलम के साथ भी, दूसरे के साथ भी। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ भी और फिर दूसरे के बाद 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब 6 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करके आगे हमने इनको प्लस भी करना है, ठीक है। अगर इनको देखें तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 6 20 प्लस 10 12 प्लस 3 20 प्लस 4 16 30 15 29, ठीक है। ये आंसर आया। पीछे वाला आंसर भी देखें, वो भी हमारे पास कितना आया था? 16 30 15 29। सो दोनों साइडों का आंसर जो हमारे पास इक्वल प्रूव हो गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। अब इसका पार्ट नंबर 8 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। पहले लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है बेटे हमारे पास? ए बी इंटू सी। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लीकेशन का रूल, पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे के साथ 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, ठीक हो गया। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके पहली एंट्री आ जाएगी। अब 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1, ठीक हो गया। पहली रो और को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 5 5 इंटू 2, ठीक है। अब दूसरी के साथ 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10 2 3 6 2 6 12 3 1 3 4 5 20 5 2 10 4 6 24 5 1 5 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16 12 प्लस 3 15 20 प्लस 10 30 24 प्लस 5 29। अब करना क्या है? आगे हमने करना है ए बी इंटू सी। पहले ए बी का आंसर ये वाला नीचे कॉपी कर लें,
साथ में सी की अमाउंट, जो कि हमारे पास क्या है 3217। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, जो पहली रो है उसको पहले कॉलम के साथ भी और दूसरे कॉलम के साथ भी। 16 इंटू 3 15 इंटू 1 प्लस आ गया, 16 इंटू 2 15 इंटू 7, ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 30 इंटू 3 प्लस 29 इंटू 1, 30 इंटू 2 प्लस 29 इंटू 7, मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिखें, फिर उनको प्लस भी करें। 16 3 जा 48 हो जाएगा, 15 1 जा 15, 16 2 जा 32, 15 7 जा 105, 33 जा 90, 29 1 जा 29, 30 मल्टीप्लाई बाय 260, 29 मल्टीप्लाई 7 203, प्लस करके इनके आंसर्स लिखने हैं। तो हमारे पास क्या आंसर बन रहा है जी, प्लस करके 63 137 119 263, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसके राइट हैंड साइड पे प्रोसीड करें, वो क्या है हमारे पास a इंटू बी सी, पहले बी सी करना है, b के अमाउंट को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ भी दूसरे के साथ भी। 5 इंटू 3 6 इंटू 1 प्लस आ जाएगा, 5 इंटू 2 एंड 6 इंटू 7। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ भी दूसरे के साथ, 2 इंटू 3 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2 एंड 1 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स लिखें, क्या हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15 6 1 जा 6, ठीक है। 5 2 जा 10 6 7 जा 42, ठीक हो गया। 2 3 जा 6 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 1 1 जा 1। अब 15 प्लस 6 21, 10 प्लस 42 52, 7 प्लस 11 4 प्लस 7 11 हो जाएगा। अब करना क्या है हमने आगे, a इंटू बी सी, पहले a की अमाउंट फिर बी सी का जो आंसर है, a की अमाउंट हमारे पास 2 3 4 5, बी सी का आंसर ये ऊपर गिवन है, ये इसको लिख लें। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ भी फिर दूसरे के साथ भी, फिर दूसरी रो को पहले के साथ भी दूसरे के साथ भी, तो कितना आ जाता है 42 प्लस 21 104 प्लस 33 84 प्लस 35 208 प्लस 55। तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करें 63 137 119 263। ऊपर वाला आंसर देखें, ये और ये नीचे वाला आंसर दोनों क्या है, सेम। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, देखें जी। इफ a इज इक्वल टू गिवन 7321 एंड b इज इक्वल टू गिवन 5324 देन फाइंड। पहला पार्ट है b डिटर्मिनेंट, b की अमाउंट क्या हमारे पास 5324, इसके साथ खड़ी लाइनें लगाएं और इनको मल्टीप्लाई करें। जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में, और जो नॉन डायगोनल है उनको पहले डायगोनल को 5 इंटू 4 बीच में माइनस लगाते हैं, 2 इंटू 3 5 4 20 माइनस 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 14। तो ये हमारे पास क्या आ गया, b का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, b का एडजॉइंट भी करना है। एडजॉइंट किसका करना है, b का करना है। जो b की अमाउंट है वो क्या हमारे पास ऊपर गिवन है, ये 5 4 2 3। एडजॉइंट करने के लिए इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 4 है तो 4 5 हो जाएगा। जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसका क्या हो जाएगा 4 5, और जो नॉन डायगोनल है उनकी हमने क्या करनी है, साइन चेंज करना है। -2 और -3 हो जाएगा, +3 और +2 है तो -3 और -2 हो जाएगा। क्या बन गया -3 और -2, ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। नेक्स्ट ए का इनवर्स करना है, किसी चीज मैट्रिक्स का इनवर्स करना हो तो उसका एडजॉइंट ओवर उसी का डिटर्मिनेंट। तो पहले हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट 7321 उसका डिटर्मिनेंट करेंगे, तो डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें 7 इंटू 1, फिर नॉन डायगोनल 2 इंटू 3 7 1 7 2 3 6 7 -1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने ऊपर किया है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हमने क्या करनी थी, प्लेस चेंज, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी साइन चेंज। तो ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी प्लेस चेंज, तो 1 7 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपके सामने ये देखें 7 1 था उसको 1 7 कर दिया। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है हमारे पास 3 2, तो -3 और -2 हो जाएगा। इनके साइन चेंज करने, प्लेस चेंज नहीं करने, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -3 और -2। ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट भी आ गया नीचे वाला, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट भी आ गया। अब एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट 1 -3 -3 टू ओवर में 1। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही चीज आ जाएगी। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ए का इनवर्स। अब हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 4, ए इनवर्स इनटू ए का इनवर्स हमने अभी ये फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल ये पार्ट आएगा तो पहले आप ए का इनवर्स जो है वो प्रॉपर जो पीछे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है
वो सॉल्व करेंगे, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए का इनवर्स आया हमारे पास 1 - 3 - 2 7। ए का इनवर्स की वैल्यू आ गई और साथ में ए की वैल्यू वो क्या है 7 3 2 1। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ भी दूसरे के साथ भी, तो क्या हो जाएगा 1 × 7 3 × -3 × 2 1 × 3 3 -3 × 1। ठीक हो गया। अब -2 × 7 7 × 2, अब 2 × 3 और 7 × 1 मल्टीप्लाई करें। 7 1 7 -3 2 6 3 1 3 और 3 1 3 -3 7 2 14 7 2 14 3 1 3 3 2 6 7 1 7 कितना आ जाएगा 1 0 0 और 1। तो हमारे पास ये ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5, वो कहते हैं जी ए बी होल का ट्रांसपोज। पहले क्या करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करने, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज। पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे के साथ, ठीक है, पहले ए वाला मैट्रिक्स फिर बी वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 + 6 10 + 2 21 + 12 6 + 4 41 33 12 10 41 33 12 10 41 33 12 10 दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें, इधर भी उधर भी, ठीक है। ये जो रो है उसका कॉलम बन जाएगा 41 33, ये भी रो है उसका कॉलम बन जाएगा 12 और 10। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर 6, बी का डबल ट्रांसपोज। पहले बी की अमाउंट ले लें, वो 5 3 2 1, इसके ऊपर इधर भी ट्रांसपोज उधर भी, जो रो है उसको कॉलम बना दे, ये रो है इसको इस तरह कॉलम बना दिए 5 3 5 3, ये रो है इसको कॉलम बना दिया 3 4 आ गया। अब एक बार ट्रांसपोज आ गया, अब दोनों तरफ दोबारा ट्रांसपोज ले लें, उधर भी। तो इसका जब ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, इस रो को कॉलम बना दें, इस रो को भी कॉलम बना 5 2 3 4, तो हमारे पास ये बी का डबल ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एज इन एक्सरसाइज नंबर 3.6। उसका जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, दोनों मेथड जो है इसमें वो यूज होने हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटे, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, कॉलमों का माकूस और क्या है क्रैमर रूल, दोनों के साथ हमने सॉल्व करना है। पहला पार्ट जो है 3x 4y 7 5x - y = 2, पहले क्रैमर रूल के साथ इसके कोएफिशिएंट ले लें 3 5 4 और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 और माइनस है तो -7 लिखना है। फिर वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बनाना है x y और 7 2। अब पहले ए मैट्रिक्स बना ले। ए मैट्रिक्स आपने कैसे बनाना है, ये जो वाला कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया। फिर अब आपने ए एक्स कैसे बनाना है, ए एक्स बनाने के भी आपको मैं तरीका बताता हूँ कि जो ए में से है वो ये जो एक्स वाली एंट्रीज है उनको हाइड कर देना है, ठीक है। बाकी एंट्रीज 4 और -1 जो है वो हमने वैसे लिख देना है, जो हमने एंट्रीज हाइड की हैं उसकी जगह पे ये इक्वल के बाद वाली अमाउंट 7 2, ठीक है। ए एक्स का मतलब एक्स वाली एंट्रीज हाइड करके उसकी जगह पे ये वाली वैल्यूज आ देंगी, ठीक है। उसके बाद हमने बनाना है ए वाई। अब कौन सी एंट्रीज हाइड करेंगे, वाई वाली 3 5 वैसे का वैसे, जो वाई वाली एंट्रीज हैं उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 7 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो तीनों मैट्रिक्स आ गए हैं हमने इनका क्या कर लेना है बेटे, डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट भी कर लेंगे और आप क्या कर लेंगे ए एक्स का भी ए वाई का भी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ए वाई का डिटर्मिनेंट और इधर ए का डिटर्मिनेंट। इसके वैल्यू 3 4 5 -1, 3 × -1 पहले डायगोनल एंट्रीज फिर नॉन डायगोनल, 3 × -1 5 × 4 तो कितना हो जाएगा -3 -20 -24। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट 7 4 2 -1 7 1 7 -7 2 4 8 -8, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 15। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट 3 7 5 2, पहले इनको मल्टीप्लाई 3 2 6 और 5 7 35, सो 6 - 35 तो कितना आ जाएगा 29। अब हमने फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। उसके लिए फार्मूला क्या है, एक्स की वैल्यू के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -15 ओवर -23, तो माइनस से माइनस काट गया तो कितना आ गया 15/23। वाई की वैल्यू करने के लिए ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट, पहले ए वाई की डिटर्मिनेंट कितना है जी -29/23, माइनस के साथ माइनस कट गया तो माइनस का 29/23। अब इसी क्वेश्चन को हमने जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ भी सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं जी। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, पहले मैंने इक्वेशन दोबारा लिखनी है 3x + 4y = 7 5x - y = 2। तो क्या करेंगे, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, इधर से क्वेश्चन लें 3 5 4 -1, पहले फिर वेरिएबल का जो है वो आप मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटे 7 2। अब पहला मैट्रिक्स किसके बराबर, ए के बराबर, दूसरा एक्स के बराबर,
तीसरा बी का बराबर। इधर ए की वैल्यू 1 पावर 1 है, इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे ए की पावर कितनी हो जाएगी -1। अब यहाँ पे याद रहे कि ए पहले है तो उधर जब शिफ्ट करेंगे तो बी से भी पहले आएगा। अब ए का इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसका अर्जेंट ओवर उसी का डिटरमिनेंट डॉट बी, डॉट मीन मल्टीप्लाई। अब ओवर में था तो मैंने इसको 1/a का डिटरमिनेंट कर दिया और ज्वाइंट ए इंटू बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इस इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए का डिटरमिनेंट चाहिए और ज्वाइंट ऑफ ए चाहिए और सिर्फ बी चाहिए। अब याद रहे यहाँ पे अगर ए का डिटरमिनेंट जो 0 आ जाएगा तो आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक हो गया। पहले हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स क्या था वो ऊपर से देख लें, जो हमारे पास क्या है 3 4 5 -1। ठीक हो गया, उसको मैंने लिख लिया 3 4 5 -1। अब उसका डिटरमिनेंट मुझे चाहिए 3 4 5 -1। पहले नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे फिर डायगोनल एंट्रीज को, सॉरी पहले डायगोनल फिर नॉन डायगोनल। 3 इंटू -1 फिर 5 इंटू -4, 3 1 3 माइनस का 3 5 4 20 -20। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया -23। अब ए का अर्जॉइंट करना है, अर्जॉइंट करने के लिए जो नॉन डायगोनल जो डायगोनल एंट्रीज है उनकी प्लेस चेंज। -1 और 3 है, 3 -1 है तो -1 और 3 हो जाएगा। 4 5 है तो -4 5। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके सिर्फ साइन चेंज करने, उनकी प्लेस चेंज नहीं करनी। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई तो हम बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है x इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट ज्वाइंट ऑफ a इंटू बी। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है xy और 1/a का डिटरमिनेंट हमारे पास कितना है -23। अब अर्जॉइंट ऑफ a अभी मैंने आपके सामने निकाला है जो कि क्या है -1 -4 -5 3 और साथ में b की वैल्यू ये ऊपर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये 7 2 ये b वाला मैट्रिक्स है, वो वैल्यूज पुट कर दें। ठीक हो गया। अब इससे आगे क्या करना है -1/23। अब इनको मल्टीप्लाई करें, -1 के साथ आ जाना है कितना आ जाना है 7 और -4 के साथ 2 आ जाना है। फिर दूसरी में आ जाएंगे -5 इंटू 7 3 इंटू 2, ये मैंने आगे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे देखें जी हमारे पास कितना हो जाए बेटे -1/23 सेम, -1 इंटू 7 प्लस -4 इंटू 2 -5 इंटू 7 प्लस -3 इंटू 2 7 7 -7 4 5 4 to the 8 माइनस का 8 7 5 35 -35 प्लस 3 to the 6। इनको प्लस करें तो 15 आ जाएगा, इनको प्लस करके सॉल्व करेंगे तो माइनस का 29 -1/23 जो पहली अमाउंट के साथ भी मल्टीप्लाई दूसरी के साथ भी माइनस से माइनस काट गया 15 1 15 15/23 माइनस से माइनस काट गया 29/23। तो पहली वैल्यू पहली के बराबर x इज इक्वल टू 15/23 y इज इक्वल टू 29/23। तो हमारे पास ये x और y दोनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, उसमें भी हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। x - 6y इज इक्वल टू -15 2x प्लस 6y इज इक्वल टू -3 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 2 -6 और 6 इंटू एक्स वाई -15 और -3। अब ये वाला a मैट्रिक्स, ये वाला x, ये वाला b, हमें x चाहिए, इसको उधर शिफ्ट करेंगे, इधर a की पावर 1 है, उधर a का इनवर्स हो जाएगा इंटू b। अब a का इनवर्स किस चीज के इक्वल होता है बेटे अर्जॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट इंटू b, 1/a का डिटरमिनेंट इंटू अर्जॉइंट ऑफ a इंटू b। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में करने के लिए हमें क्या चाहिए a का डिटरमिनेंट, a वाला कौन सा है 1 - 6 2 6, इसका डिटरमिनेंट कर लेते हैं जी 1 - 6 2 6। पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें फिर नॉन डायगोनल 1 इंटू 6 फिर 2 इंटू -6 1 इंटू 6 6 1 6 6 एंड 2 6 12 माइनस का 12। अब अर्जॉइंट करना है, अर्जॉइंट करने के लिए ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी प्लेस चेंज 1 6 है तो 6 1 हो जाएगा। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज उनके काम करने हैं साइन चेंज, माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास ये उसका अर्जॉइंट भी आ गया। बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वो क्या हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट इंटू अर्जॉइंट ऑफ a डॉट b, 1/a डिटरमिनेंट ये हमारे पास 18। ठीक है, अर्जॉइंट ऑफ a ये हमारे पास ऊपर गिवन है, अभी हमने किया है 6 6 -2 1। ठीक हो गया, ये आ गया और साथ में b की वैल्यू चाहिए जो कि ऊपर गिवन है -15 और 3 माइनस का 3। तो हमने लिख लिया है नीचे -15 और माइनस का 3। अब आगे हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो 1/18 सेम, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 6 इंटू -15 6 इंटू -3। ठीक है, -2 इंटू -15 फिर 1 इंटू -3। अब मल्टीप्लाई करके इनके आंसर लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 1/18 हमारे पास बेटे सेम रहेगा इंटू 90 - 18 30 - 3, तो 90 - 18 108 ओवर 30 - 3 27। अब 1/18 इसके साथ भी मल्टीप्लाई 100 इसके साथ भी, इसकी कैंसिलेशन करें 18 1 18 6
अब इसकी 9 3 9 जा 3 6 जा, फिर 3 3 जा 3 2 जा, तो क्या हो गया 3/2 -6 और 3/2। एक्स की वैल्यू कितनी होगी -6, वाई की वैल्यू 3/2। अब इसी क्वेश्चन को हमने क्रैमर रूल के साथ भी सॉल्व करना है, तो क्रैमर रूल के साथ मैंने आपके सामने यहाँ पे सॉल्व किया है, देखें जी। बाय क्रैमर रूल x - 6y - 15 इज इक्वल टू -2x - 6y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 -6 2 6 xy इज इक्वल टू -15 3। ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला आ गया। ए एक्स कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्स वाली एंट्रीज हैं उनको हाइड कर देना है, उसकी जगह पे ये -15 13 -6 और 6 वैसे आ जाएगा। अब ए वाई कैसे बनाएंगे, जो ये 1 2 सेम रहेगा, वाई वाली एंट्रीज जो है ये वाली वाई वाली उनको हमने हाइड कर देना है, उनकी जगह पे 15 और -3 आ जाएगा, -15 और 3। अब सबका जो है हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट 1 × 6, ठीक है, 2 × 6, 1 6 6 2 6 12 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 12, तो ए का डिटर्मिनेंट 18 आ गया। एक्स का डिटर्मिनेंट -15 × 6 -3 × 6 -6, 15 6 90 3 6 18 माइनस का 108। ए वाई का डिटर्मिनेंट 1 3 3 -3 2 15 30, बीच में माइनस आना था, इस माइनस की वजह से क्या हो गया प्लस, कितना आ गया 27। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी बेटे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 108/18 डिवाइड करें तो माइनस का 6 आ जाएगा, इधर 27/8 9 2 9 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का प्लस का 3/2। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखें जी, हमारे पास वो क्या है, उसमें वैल्यू गिवन है हमारे पास, देखें जी 2x + y = 5, ठीक है, और x + 3y = 3। पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखें 2 1 1 3 x y 5 3, ठीक हो गया। ये वाला मैट्रिक्स ए, ये वाला x, ये वाला b, हमें क्या चाहिए, ए वाला मैट्रिक्स ए जब उधर शिफ्ट होगा तो ए का इनवर्स हो जाएगा, x = a इनवर्स b, ठीक है। ए का इनवर्स किसके बराबर होता है बेटे, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट इनटू b, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, ठीक हो गया। अब हमने क्या पुट करना है इसमें, पुट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना है, इस a का डिटर्मिनेंट 2 1 1 3 और इसका एडजॉइंट भी चाहिए, ठीक है, 2 1 1 3, इसका हमने करना है पहले नंबर पे डिटर्मिनेंट 2 × 3 1 × 1, ठीक है, 6 - 1 5। एडजॉइंट करने के लिए इन दोनों की प्लेस चेंज, 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज, 1 1 है तो -1 और -1 हो जाएगा। अब पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x = 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, x की जगह पे xy 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट 5 एडजॉइंट ऑफ a हमने ऊपर अभी फाइंड आउट किया, वो हमारे पास कितना आया है 3 -1 -1 2, वो पुट कर दिया हमने बेटे। और साथ में b की वैल्यू, अगर b की वैल्यू देखें ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 और 3, वो b की वैल्यू हमने इसके साथ पुट कर दी। अब आगे क्या करना है, ये b की वैल्यू आ गई, आगे 1/5 सेम, इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 3 × 5 प्लस -1 × 3, अब दूसरी रो को पहले कॉलम -1 × 5 2 × 3, ठीक है, 3 5 15 -3 -5 + 6, ठीक है। हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आते हैं हमारे, देखें जी क्या आ गया हमारे पास 15 -3 -5 + 6 1/5 सेम 1/5 सेम, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 6 - 5 माइनस करें 1, तो 1/5 से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी 1/5 मल्टीप्लाई 12 1/5 मल्टीप्लाई 1, तो 12 1 12/5 हो जाएगा, 1 1 1, तो 1/5 पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, x = 12/5 y = 1/5, हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटे, इसको क्रैमर रूल के साथ भी सॉल्व करना है, 2x + y = 5 x + 3y = 3। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें 2 1 1 3 x y 5 3, करना क्या है, पहले ए वाला मैट्रिक्स बनाए, ये वाला है, ए एक्स कैसे बनाना है, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो एक्स वाली एंट्रीज हैं उनको हाइड कर दें, तो उसकी जगह पे 5/3 आ जाएगा, ये जो इक्वल के बाद है, और 1 3 वैसे का वैसे। अब ए वाई कैसे बनाना है, ये वाला ए वाई, इधर देखें, पहले वाई वाले एंट्रीज को हाइड कर लें, 2 1 इसमें उठा के वैसे लिख लें, ये हाइड कर ली थी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5 और 3, ठीक हो गया। अब हमारे पास ए वाई बन गया। अब जो जितने भी मैट्रिक्स हैं इनका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट, ए वाला मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट करें जी, वो क्या है 2 1 1 3 2 × 3 फिर 1 × 1 2 3 6
-1 तो कितना आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना हो जाएगा 5। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 5 1 3 3, 5 इंटू 3 3 इंटू 1, 5 3 15, 3 1 3, 15 -3 तो कितना आ जाएगा 12। अब ए वाई का वाला जो मैट्रिक्स आया था वो 2 5 1 3, 2 इंटू 3 1 इंटू 5, 2 3 6 -5 तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 1 आ गया। अब ए एक्स की वैल्यू, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया है जी 12 ओवर ए का डिटर्मिनेंट 5, तो 12/5 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और ए वाई, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास कितना आया 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट 5, तो 1/5 ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी। आगे बेटे हमारे पास इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसकी हम स्टेटमेंट बुक से देखेंगे, इसके बाद हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले बुक से हम इसकी स्टेटमेंट जो है उसको स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम उसकी पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 बुक के ऊपर से देखें ध्यान से। फाइंड टू नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्सेस, दो नंबर फाइंड आउट करने, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर। सपोज करें पहला नंबर x है, उसका ट्वाइस लेंगे वो 2x हो जाएगा। अब दूसरा नंबर हम फर्ज कर लेते हैं y है, वो कहते हैं पहले नंबर का ट्वाइस यानी कि 2x, दूसरा नंबर y है और उनको क्या कर लेते हैं ऐड, 2x प्लस y तो कितना आ जाता है 21। यानी कि पहली इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे, अब दूसरे नंबर का ट्वाइस लेना है और फर्स्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x तो सेम रहेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 27। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, हम इनको सॉल्व करेंगे। अब आपके सामने मैंने इक्वेशन जो है वो बनानी, फर्ज किया पहला नंबर वो x है दूसरा y है। अब पहले नंबर का पहली कंडीशन क्या थी, पहले नंबर का ट्वाइस लेके उसको दूसरे में ऐड करना है, तो 21 आना था। तो पहले नंबर का ट्वाइस क्या है 2x, इसका 2x हो जाएगा प्लस y एडेड मीन प्लस, तो कितना है 21। अब पहला नंबर सेम रखने देना है, दूसरे का ट्वाइस लेना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 27। दोनों इक्वेशन आ गई। अब पहले मैं दोनों इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 21, x प्लस 2y इज इक्वल टू 27, 2 1 1 2। ठीक है, हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स बन गया और इसके साथ वेरिएबल वाला मैट्रिक्स और साथ में 21 27, ये ए वाला मैट्रिक्स बन गया। अब हमें क्या चाहिए इसके साथ ax मैंने आपको बताया है कैसे करना है, जो x वाली एंट्रीज हैं उनको हाइड कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास ये जो x वाली एंट्रीज हैं इनको मैंने हाइड कर देना है, इनकी जगह पे क्या आ जाएगा 21 7 और 1 2 वैसे का वैसे। अब ए वाई कैसे बनाना है, ये वाले 2 1 वैसे का वैसे। अब y वाली एंट्री की जगह पे 21 और 27। अब जितने भी मैट्रिक्स हमारे पास ये तीनों आए हैं ए एक्स ए वाई और ए, इन तीनों का डिटर्मिनेंट ले लें। पहले ए का डिटर्मिनेंट 2 1 1 2, 2 टू द 4 1 1 1, पहले इनको मल्टीप्लाई फिर इनको, तो कितना आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास सिंपल 3। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट 21 1 27 2, पहले इनको मल्टीप्लाई 21 इंटू 2 27 इंटू 1, 21 टू द 42, 27 1 द 27, 42 माइनस 27 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15। ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए जी ए वाई का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे देखें जी ए वाई का, वो हमारे पास ये खड़ी लाइन है 2 21 1 27, 2 इंटू 27 1 इंटू 21, 2 7 54 और हमारे पास 1 21 21, इनको माइनस करें तो 33। अब हमने वैल्यू निकालनी है जी एक्स की, उसके लिए हमें एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए जो कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने पीछे सॉल्व किया है जो कि 15 था, और ए का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया है जो कि क्या था 3 था। ये मैंने आपको साइड पे लिख दिया। अब हमने करना क्या है, एक्स की वैल्यू करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट 15 बाय ए का डिटर्मिनेंट 3, 15 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाता है 5। वाई का डिटर्मिनेंट ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट 33 बाय 3, तो डिवाइड करके कितना आंसर आ जाएगा ए। तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो कौन से हैं 5 एंड 11, हेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर आर 5 एंड 11, लिहाजा हमारे जो मतलूबा आदाद हैं वो 5 और 11 हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की पहले हम स्टेटमेंट जो है उसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद जो है हम उसको आगे सॉल्व करें। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमने इसकी इक्वेशंस बनानी है। देखें जी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7, 4 नाइव्स, 4 चाकू हैं यानी कि छुरियां हैं, एंड 5 फोर्क्स और कांटे हैं, कांटे जिनके साथ वो खाना खाते हैं।
उनकी जो कॉस्ट है 136 है। अब एक नाइफ जो x रुपए का है, एक फॉर्क जो है y का, तो 4x और 6y मिला के कितना बन जाता है 136। क्या बनेगी पहली इक्वेशन, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 136। अब दूसरे के लिए 6 नाइफ्स हैं 5 फोर्क्स हैं, 6x प्लस 5y तो 164। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स के मेथड के साथ। ठीक हो गया। अब पहले जो हम इनकी इक्वेशंस बनाते हैं, लेट मैंने सपोज किया है जी कॉस्ट ऑफ वन नाइफ वो x हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वन फोर्क वो y हो जाएगी। पहले हमारे पास 4 नाइफ्स हैं और क्या है 6 फोर्क हैं, 4x प्लस 6y तो 136 पहली शर्त की उससे पहली कंडीशन। फिर 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 164। अब 6 नाइफ थे और 5 फोर्क्स थे तो क्या हो 164। दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम इसको क्रैमर रूल के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्रैमर रूल के साथ सॉल्व किया है। पहले मैंने इक्वेशन लिख ली 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 136, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 164 हो गया बेटे। अब हमने इसको क्रैमर रूल के साथ सॉल्व कर लेना है। पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें 4 6 6 5 x y 136 164। पहले ए वाला मैट्रिक्स बन गया। अब ए एक्स वाला मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, आपको मैंने बताया था कि ये एक्स वाली एंट्रीज जो है हाइड कर लेनी है, उसकी जगह पे ये वाली एंट्रीज जो इक्वल के बाद है क्या हो जाएगा 136 164 और 65। ठीक है। अब ए वाई वाली एंट्रीज जो है उनको हाइड कर लेंगे, 4 6 आ जाएगा, उसकी जगह पे आगे वाली एंट्रीज 136 164 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ए का डिटर्मिनेंट 4 6 ये वाले सबका डिटर्मिनेंट ले लो 4 6 6 5, 4 इंटू 5 6 इंटू 6, 4 5 20 माइनस 6 इज द 36 तो माइनस का 16। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट 136 6 164 5, 136 इंटू 5 164 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करें 680, इनको मल्टीप्लाई करें 984, माइनस करके कितना आ जाएगा माइनस का 304। अब हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट वो क्या है हमारे पास 4 6 136 4, पहले इनको मल्टीप्लाई फिर इनको मल्टीप्लाई 4 इंटू 164 माइनस 136 इंटू 6 तो क्या हो जाए बेटे 656 माइनस 816 तो माइनस का 160। अब इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई तीनों की, तो हमने x की वैल्यू करनी है तो ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट ए एक्स हमारे पास कितना है जी माइनस 304 बाय माइनस 16, माइनस 304 माइनस 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 19। अब ए वाई कैसे करना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट जो कि 160 है ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस का 16, ये हमने इधर लिखा हुआ है तो माइनस 16 माइनस 160 और माइनस 16 तो कितना आ जाएगा माइनस 10। तो कॉस्ट ऑफ वन नाइफ जो है वो x के बराबर थी तो x हमारे पास कितना आ गया 19, तो कॉस्ट ऑफ वन नाइफ 19, कॉस्ट ऑफ वन फोर्क वो कितनी हो जाएगी 10। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, पहले उसकी स्टेटमेंट देख लें, उसके अकॉर्डिंग जो हम इसके इक्वेशन बनाते हैं उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिएगा अ शॉप एम्प्लॉइज 5 मैन एंड 3 वोमेन, 5 मर्द हैं और 3 औरतें हैं। ये x कर लो ये y कर लो, यानी कि 5x और 3y, उनकी टोटल जो है वेजेस हैं जो उनकी मजदूरी बनती है डेली की वो 3500 है, यानी कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3500। अब देखें जी वेजेस ऑफ वन मैन x, वेजेस ऑफ वन वोमेन y, तो पहले 5x और 3y तो कितना बन गया पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 मैन है तो 5x और 3 वोमेन है तो 3y तो 3500। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडली देखें जो वो फिर क्या लिखा है जी, आगे कुछ लिखा है अगली कंडीशन, इफ द नंबर ऑफ मैन रिड्यूस टू 2, जो मर्द है वो 2 हो गए, 5 में से कितने बच गए 2 और 3 एक्स्ट्रा वोमेन ले लिए। अब मर्द 2 हैं, अब वोमेन कितनी होगी 3, पहले ही 3 थी और 3 और मिला ली तो 6 होगी, 2 और 6 2x प्लस 6y, तो उनकी वेजेस कितनी बन रही है 5000। तो अगली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5000। ठीक हो गया। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई, हम किसी भी मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल कोई भी मेथड जो है हम उसको चूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3500, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5000। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, वो हमारे पास क्या बनेंगे बेटे मैट्रिक्स फॉर्म अगर इसकी देखेंगे 5 2 3 6, वेरिएबल लें आप x y, इधर से 3500 और इधर से 5000। पहले ए वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, ये वाला ए वाला है, ए एक्स कैसे बनाएंगे, ए वाले एक्स की एंट्रीज उनको हाइड कर दें, उसकी जगह पे ये वेरिएबल की बाद वाली वैल्यूज आ जाएंगी 3500 और 5000। ठीक है, और ये 63 वैसे के। अब ए वाई कैसे बनाना है,
तो 5 2 वैसे y वाली एंट्रीज हाइट, उसकी जगह पे ये वाली वैल्यूज ये यहाँ पे आ गई। अब तीनों मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए का, ए वाई का और ए एक्स का। ए का डिटर्मिनेंट 5 3 2 6, तो कितना आएगा, 5 6 30, 2 3 6 -6 तो 24। ए वाई का 3500 इंटू 6, 5000 इंटू 3, 21,000 माइनस 15,000 तो 6,000 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटे इसका चाहिए जी ए वाई का डिटर्मिनेंट। जो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट है, तो बेटे यहाँ से आगे सॉल्व करने से पहले अगर आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गए हैं, आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनका फायदा भी हो। ठीक है, अब हमारे पास ए वाई वो है 5, फिर 3,500 टू 5,000। पहले इनको मल्टीप्लाई 5 इंटू 5,000, 2 इंटू 3,500, 5 5 25 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,000, 25,000 माइनस 7,000 कितना हो जाएगा, 18,000। अब पीछे हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला था, तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला था, वो हमारे पास कितना आया था जी, पीछे देख लेते हैं, वो हमारे पास आया था 6,000। ठीक हो गया। और अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट निकाला था, वो हमारे पास आया था 24। अब हमारे पास हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, वो है ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास कितना है, 6,000 बटा 24, तो डिवाइड करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, 250 हो जाएगा। अब हमारे पास ए वाई 18,000 है, ये हमारे पास गिवन है, ओवर ए का डिटर्मिनेंट ये 24, इन दोनों को डिवाइड करें तो 750 हो जाएगा। तो वेजेज ऑफ वन मैन वो क्या थी, एक्स, तो एक्स कितना आया, 250। एक मैन की वेज कितनी है, 250, और एक वोमेन की वेज जो है वो क्या थी, वाई थी, वो कितनी हो जाएगी, 250। तो बेटे यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज रिव्यू 3 जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।